भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गानों तक ही नहीं रहती, वो तो एक पूरे दौर की कहानी बन जाती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही आवाज के सफर को समझते हैं, जिनकी कला ने सही मायनों में समय और शैली की हर सीमा को तोड़कर रख दिया। देखिए, जब भी इंडियन म्यूजिक की बात होती है और मंगेशकर बहनों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन दो बहनों ने मिलकर एक ऐसा म्यूजिकल एम्पायर खड़ा किया जिसकी गूंज आज भी हर तरफ है। अब इसमें जहां एक बहन को मेलोडी क्वीन यानी सुरों की रानी का ताज मिला, वहीं दूसरी ने अपनी एक बिल्कुल ही अलग पहचान बनाई। उन्हें कहा गया क्वीन ऑफ वर्सिटिलिटी, मतलब हर अंदाज की महारानी। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन ये पहचान बनाने का जो सफर था ना, वो कोई फूलों का सेज नहीं था। उनकी कहानी की शुरुआत होती है बहुत मुश्किल और संघर्ष भरे दिनों से। उनका बचपन आसान नहीं था। जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया, घर की सारी जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं, तो खेलने कूदने की उम्र में ही गाना शुरू करना पड़ा। और फिर महज 16 साल की उम्र में एक मुश्किल शादी, जिसने उनकी पर्सनल लाइफ की चुनौतियों को और भी बढ़ा दिया। कहते हैं ना कि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। शायद इन्हीं संघर्षों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर किया जो बाकियों से एकदम अलग था। और यहीं से उनकी कला निखरी और जन्म हुआ एक ऐसी अनोखी आवाज का, जो किसी एक दायरे में बंधने के लिए बनी ही नहीं थी। उनकी कला की रेंज तो बस हैरान कर देती थी। मतलब वो एक ही वक्त में कोई चुलबुला पॉप नंबर गा सकती थी और अगले ही पल दिल में उतर जाने वाली गजल, रोमांटिक गाने हो या क्लासिकल धुनें, और यहाँ तक कि कैबरे और आइटम सॉन्ग्स, उन्होंने अपनी आवाज का जादू हर जगह बिखेरा। उस दौर में ये अपने आप में क्रांति जैसा था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सिंगर की आवाज किसी एक इमेज की गुलाम नहीं हो सकती। और उनकी इस वर्सेटाइल प्रतिभा को अगर किसी ने पंख दिए तो वो थे म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन। इन दोनों ने मिलकर इंडियन म्यूजिक के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे। उनकी जोड़ी ने हमें कुछ सबसे यादगार और अपने वक्त से बहुत आगे के गाने दिए। ये सिर्फ एक म्यूजिकल पार्टनरशिप नहीं थी, बाद में वे दोनों जीवन साथी भी बने। अपनी जबरदस्त मेहनत और इस अनोखी कला के दम पर उन्होंने कामयाबी की वो ऊंचाइयां छुईं जिनका लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। 12,000 से भी ज्यादा गाने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। ये उनकी लगन, उनकी मेहनत और म्यूजिक के लिए उनके जुनून को दिखाता है। ये आंकड़ा वाकई में हैरान कर देता है। उनकी प्रतिभा को सिर्फ लोगों का प्यार ही नहीं मिला, बल्कि हर बड़े सम्मान से नवाजा गया। अनगिनत फिल्म फेयर अवार्ड्स, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पूरी दुनिया में शोहरत, ये सब इस बात का सबूत है कि उनकी कला की कोई सरहद नहीं थी। तो आखिर वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गईं? उनकी लेगेसी सिर्फ गानों के कलेक्शन तक ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और प्रेरणा देने वाली है। उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सबक यही है, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत है तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी पूरी जिंदगी की कहानी इसी एक लाइन की जीती जागती मिसाल है। तो ये जो शब्द है वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, इसका असल मतलब क्या है? किसी भी माहौल या जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेने की काबिलियत। पर आशा भोसले के लिए ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक स्किल नहीं था, ये मुश्किलों से लड़ने और अपनी अलग पहचान बनाने का एक जरिया था। यही उनकी कला की आत्मा थी और यही उनके जीने का अंदाज भी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या मुश्किलों और संघर्षों की आग में तपे बिना महान कला का जन्म हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है।